हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदावन के एक संत जी की कथा है। वे श्री कृष्ण जी की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा जी ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। वे श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इनका वात्सल्य भाव था। महात्मा जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते थे, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। महात्मा जी तो परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़ संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए और श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे। महात्मा जी ऐसी भावना करते हैं कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा जी मन से ही कन्हैया को केला दे देते। महात्मा जी समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। अब कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा जी कभी कभी शिष्यों से कहते, इस शरीर से गंगा स्नान कभी नहीं हुआ, वह मुझे एक बार जरूर करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा जी काशी जाने की तैयारी करने लगते हैं, किंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए तो ऐसा लगा जैसे कन्हैया कह रहे हैं, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा जी सेवा में तन्मय होते तो उन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि मेरा लाला मुझे जाने से मना कर रहा है। मेरा कहना तो अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना है। अब महात्मा जी वृद्ध होते गए। महात्मा जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा का छोटा ही रह गया, वह तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनके प्रभु में बाल भाव ही स्थिर था। एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे स्वर्ग सिधार गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले गए और अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लिए वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान की इच्छा थी, किंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैं यह गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा जी के शव को गंगा स्नान कराया। संत जी के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम बंधन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार के बाद बालक एकदम जैसे अंतर्ध्यान हो गया हो। थोड़ी देर बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। महात्मा जी की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं और परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। सच ही कहा है, परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।